हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स साइंस क्लासेस में स्वागत है। जी दोस्तों, आज फिर हम लेकर हाजिर हो गए हैं प्रकाश चैप्टर यानी लाइट चैप्टर का ही एक नया टॉपिक, जिसमें हम लोग आज प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। जी दोस्तों, तो आज हम प्रतिबिंब को बताने से पहले एक बार हम आपको बता दें कि हमने अपने पिछले वीडियो में प्रकाश के परावर्तन का नियम के बारे में बताया था। तो उससे आगे का टॉपिक ये हमारा है, जिसमें हम लोग जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। तो आइए हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जानने से पहले एक बार ये भी जान लें कि वस्तु किसे कहते हैं, वस्तु कौन है जिसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारे आसपास के चारों तरफ के जितने भी हम मतलब वस्तुओं को देख पाते हैं, वो सभी वस्तुएं, चाहे वो कितना भी छोटा ही क्यों ना हो, यानी अल्पिन का हेड ही क्यों ना हो, या बिंदुनुमा ही क्यों ना हो, या वो बहुत बड़ा ही क्यों ना हो, या सूर्य ही क्यों ना हो, या कोई और ही पदार्थ कोई क्यों ना हो, जिसको हम लोग देखते हैं, यानी वो पदार्थ चाहे वो खुद प्रकाश ही क्यों ना देता हो, चाहे वो पदार्थ प्रकाश पड़ने के बाद लौटा क्यों ना देता हो, यानी वो जो मैटर या पदार्थ जो है वो ल्यूमिनस हो या नॉन ल्यूमिनस हो, वो सभी पदार्थ, वो छोटा हो या बड़ा हो, उन सभी को हम इस लाइट चैप्टर के अंदर, प्रकाश चैप्टर के अंदर हम लोग इन सभी वस्तुओं को ऑब्जेक्ट के रूप में मानते हैं, जिसका हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे, तो दोस्तों आइए अब हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब किसी वस्तु या किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या लेंस में अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वह जो हमारा मिलती हुई प्रतीत होती है, मान लीजिए इधर वस्तु है और इधर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस वस्तु का इधर जो हमारा प्रतिबिंब बना, इधर मान लीजिए दर्पण है या चाहे कोई और लेंस है, तो जब इधर हमारा मिलता हुआ या मिल रहा है या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसको हम लोग इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ लेंस के बारे में भी थोड़ा सा बताया, तो आगे के चैप्टर में हम लोग लेंस से भी इमेज फॉर्मेशन को यानी प्रतिबिंब के जो बनता है उसको जानेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर प्रतिबिंब में लेंस को भी हल्का सा डिस्क्राइब कर दिया, बता दिया कि लेंस से भी प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हम लोग यहाँ प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग दर्पण से ही पढ़ेंगे। तो एक बार फिर से हम इसको दोहरा देते हैं कि जो प्रतिबिंब है, किसी वस्तु या किसी बिंदु से आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी दर्पण पर पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है, और परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को या उस जो वस्तु बनेगा प्रतिबिंब को, वो जो जिस वस्तु से हमारा लाइट गया है, जा करके दर्पण में परिवर्तित हुआ है, और परिवर्तित होने के बाद इधर जो हमारा प्रतिबिंब बना है, तो इसको हम लोग इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब दोस्तों, हमारा जो है आगे प्रतिबिंब जो है दो तरह का होता है। पहला वास्तविक प्रतिबिंब
और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आइए वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग समझते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब को कहते हैं जब किसी वस्तु या किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें दर्पण पर परिवर्तित होने के बाद, दर्पण से परिवर्तित होने के बाद किसी बिंदु पर मिलती है, वास्तविक रूप में वह मिलती है, तो वह हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी वह परिवर्तन के बाद, दर्पण से परिवर्तन के बाद वह जो परिवर्तित किरण है वास्तविक रूप में काटती है, तो वह हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग जाने तो सीधा सीधा शब्दों में हम लोग यह भी समझ सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसको हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो सिनेमा हॉल में जो सिनेमा चलता है तो पर्दा पर जो प्रतिबिंब बनता है वह एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब का यह भी एक गुण है कि यह हमेशा उल्टा बनता है। और दर्पण में जहां तक बात है तो यहाँ वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने ही बनेगा। मतलब ये दर्पण है तो ये वस्तु है, तो ये दर्पण के सामने ही इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बनेगा और ये उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु हमारा इस तरह से सीधा है तो इसका प्रतिबिंब उल्टा ऐसे बनेगा। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब को समझे। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह एक तरीके से उल्टा बनता है और पर्दे पर उतारा जा सकता है। अगला जो हमारा है वह है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में हम ये कह सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब उसे कहते हैं जब किसी बिंदु या वस्तु से प्रकाश की किरणें दर्पण पर परिवर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। यानी जो वस्तु है, ये हमारा वस्तु है, इस वस्तु से दर्पण पर प्रकाश हमारा आकर के जब आपतित होता है तो आपतित होने के बाद ये परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर मान लीजिए इस वस्तु का इमेज इधर बन गया इमेज, तो इधर जो इमेज बना है ये इमेज जो होता है, मान लीजिए ए बी वस्तु है ये, इस ए बी वस्तु का इधर ये जो है ए डैश बी डैश जो है, ए डैश बी डैश हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह किसी वस्तु, मान लीजिए ए बी वस्तु है, इस वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वह हमारा उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी ए डैश बी डैश पर अगर मिल रहा है, इधर मिलेगा, तो इसका हम लोग ए बी का काल्पनिक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहते हैं। अब ये काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। या हम लोग सरल भाषा में समझे, सिंपल वर्ड में समझे तो मतलब कि काल्पनिक यानी वर्चुअल इमेज जो होता है यह पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। इसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। यह हमेशा सीधा बनेगा और यह हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ तक हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों को समझ लिए। मतलब रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों को हम लोगों ने
यहाँ पर समझ लिया। आगे हम लोग समतल दर्पण में किसी वस्तु का इमेज का फॉर्मेशन जानेंगे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, ये हम लोग कैसे बनता है जानेंगे। तो मान लीजिए ये एक समतल दर्पण है जिसका ये कलई किया हुआ भाग है। अब दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, कोई बिंदु नुमा वस्तु है, मान लीजिए ये O है। तो इससे आने वाली किरणें मान लीजिए आपतित होकर के इधर लौट गई, यहाँ आपतित हो रही है, मान लीजिए इस पॉइंट पर आपतित हुई है A पॉइंट पर और लौट गई इधर, मान लीजिए इधर AB लौट गई, परिवर्तित हो गई। अब एक दूसरा यहां से आकर के इस समतल दर्पण पर नॉर्मली यहाँ पर हमारा किरण समतल दर्पण पर पड़ा। तो जब हम जानते हैं कि जब कोई आपतित किरण हमारे दर्पण पर, समतल दर्पण पर आकर के पड़ती है लंबवत, तो वह उसी रास्ते, मतलब जिस रास्ते आई है उसी रास्ते लौट जाती है। एक बात और दोस्तों यहाँ समझ लेते हैं कि किसी भी वस्तु का इमेज फॉर्मेशन मतलब प्रतिबिंब बनना जो होता है, कम से कम 2 किरण आपतित होगी और परिवर्तित होकर के फिर मिलेगी, यानी काटेगी, तभी हमारा वह प्रतिबिंब बनेगा। कम से कम 2 रे डायग्राम, मतलब हम लोग जब प्रतिबिंब बनाना यहाँ सीख रहे हैं तो इस प्रतिबिंब को बनाने में कम से कम उस वस्तु द्वारा 2 ठो किरण आएगा और वह परिवर्तन के बाद कहाँ काट रहा है, इस तरीके से हम लोग इस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं या देखते हैं कि कहाँ पर वो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो कम से कम 2 आपतित किरणें होनी चाहिए जो कि परिवर्तित होने के बाद कहाँ कट कर रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तब जाकर के हम किसी वस्तु के इमेज को, काल्पनिक है या वास्तविक है, जो इस तरह का भी इमेज बनेगा हम लोग जानते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम समतल दर्पण में जब इस प्रतिबिंब को बना रहे हैं तो यहाँ पर एक हमारा आया, यहाँ से आपतित हुआ किरण वो A और AB की तरफ परिवर्तित हो गया, और दूसरा हमारा मान लीजिए आकर के यहाँ पर O से C पर आकर के पड़ा है, OC पर आया तो उस C से ही उधर लौट गया, परिवर्तित हो गया। तो ये अब यहाँ समतल दर्पण में देखा जाए तो यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो काल्पनिक रूप से हम लोग इसको पीछे मिलाते हैं। अब दोस्तों काल्पनिक रूप से हम लोग जो मिलाते हैं उसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। जो हम लोग रियल लाइन रहता है उसको हम लोग एकदम सीधा लाइन से दिखाते हैं, जबकि काल्पनिक जो रेखा रहता है उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। तो अब इस डॉटेड लाइन से इसको हमने दिखाया तो यहाँ पर मान लीजिए काटता हुआ प्रतीत हुआ, काटती हुई यहाँ पर ये किरण प्रतीत हुई, तब इस O पॉइंट का यहाँ पर हमारा O डैश प्रतिबिंब हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर एक और देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण में मान लीजिए ये हमारा एक वस्तु है। इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो यहां से हम ये मानते हैं कि कोई हमारा किरण आकर के इस दर्पण पर आकर के, ये हमारा कलई किया हुआ भाग है, आकर के आपतित हुआ। तो आपतित होने के बाद ये इधर परिवर्तित हो गया।
अब इसी बिंदु से एक और नॉर्मली माने लंबवत रेखा आकर के दर्पण पर पड़ा और पड़ेगा लंबवत, तो फिर यहां से आया है तो इधर ही इधर लौट जाएगा। तो इसको हम लोग पीछे की तरफ काल्पनिक रूप से अब मिलाते हैं। काल्पनिक रेखा को हम लोग डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। हमने बताया आपको कि डॉटेड लाइन से मिलाते हैं। तो इसका हेड यहाँ पर बन गया। अब एक दूसरा मान लीजिए इसके टेल से, इसके पूंछ से ये हमारा लाइन है आपतित हुआ, ये आपतित हुई किरण, तो यहां से ये परावर्तित हो गई। और फिर एक हम ले लेते हैं इसी पूंछ से एक सीधा लंबवत किरण आकर के यहाँ पर दर्पण पर पड़ा है इस बिंदु पर, तो दर्पण पर लंबवत पड़ा तो लंबवत ही लौट जाएगा। तब यहां से हम लोग अब देखें कि इधर तो काट नहीं रहा है, तो काल्पनिक रूप से हम लोग पीछे इसको मिलाएंगे। तो काल्पनिक रूप से मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा टेल बन जाएगा। यहाँ पर टेल बन गया, इसका यहाँ नीचे वाला और यहाँ पे ऊपर हेड। तो मान लीजिए वस्तु ए बी है, तो इसका यहाँ पर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा, ए डैश बी डैश बन जाएगा। अब दोस्तों अब जान लेते हैं कि प्रतिबिंब जो बनता है, हम लोग देखते हैं डेली अपने को आईना में, हम आईना में देखते हैं तो हम लगता है कि एकदम सेम उस आईना में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक हम लोग का उसमें खास परिवर्तन होता है, उस इमेज में खास परिवर्तन होता है। जब हम इमेज को देखते हैं आईने में, अपने आप को देखते हैं आईने में, जिसे हम लोग पार्श्व परिवर्तन हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में उसे लैटरल इन्वर्सन कहते हैं। तो ये क्या होता है लैटरल इन्वर्सन? लैटरल इन्वर्सन उसको कहते हैं, यानी हम खुद को कांच के सामने खड़ा करके भी इसको प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। अगर हम कांच आईने के सामने हम खड़ा हैं, आईने के सामने खड़ा है, अगर हम अपना बायां हाथ उठाते हैं तो आईना में बना हुआ प्रतिबिंब अपना दाहिना हाथ उठाता है, और जब हम अपना दाहिना हाथ उठाते हैं तो आईना में बना हुआ जो इमेज रहता है वह अपना बायां हाथ उठाता है। यही घटना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। मतलब कि हमारा बायां पोर्शन आईना में दाएं तरफ बनता है और दायां पोर्शन आईना में बाएं तरफ बनता है। मतलब बाएं तरफ वाला दाएं और दाएं तरफ वाला बाएं, यही लैटरल इन्वर्सन होता है। तो अब समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का एक ये हमने गुण जाना कि यह एक तरह से थोड़ा सा उल्टा होता है, बाएं का दाएं और दाएं का बाएं। अब इस समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का और भी कुछ गुण है। जैसे समतल दर्पण में ये जो हमारा ए बी जो वस्तु है, इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है यह सीधा बनता है और यह आभासी होता है। क्यों? क्योंकि काल्पनिक दर्पण में हमने बताया कि काल्पनिक जो प्रतिबिंब होगा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वह काल्पनिक होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब है जो पीछे बनता है। क्या होता है? पीछे बनता है। तो दर्पण के यह पीछे बन रहा है और फिर जितना डिस्टेंस पर वस्तु है दर्पण से उतना ही दूर पीछे बनता है। जितना हाइट का वस्तु रहता है उतना ही हाइट का हमारा इमेज भी बनता है। फिर जाकर के यह लैटरल इन्वर्स होता है, मतलब पार्श्व परिवर्तन, जो अभी हम लोग समझे कि यह क्या होता है, लैटरल इन्वर्स होता है। और अगला गुण है कि वस्तु जो है इसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते। क्यों? क्योंकि यह एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो ये 6 तो इसका हमारा प्रॉपर्टीज है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो आप सभी मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तब तक हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।